गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर्स में यूनिट नंबर 1 में क्रिस्टल लेटाइस सिस्टम, जिसका सेकंड नाम था ब्रेविस लेटाइस। अब सबसे पहले कि ये जो क्रिस्टल सिस्टम है ये कैसे फॉर्म हुआ था। तो क्रिस्टल्स के लिए 8 एटम्स अरेंज 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ये इस तरह से क्यूबिक फॉर्म में क्रिस्टल्स होगा तो ऐसे फिक्स क्यूब फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। ये इन क्रिस्टल्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो इनके ये कॉर्नर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं इनके लेटाइस पॉइंट कहते हैं। लेटाइस पॉइंट किससे बने हुए हैं? एटम आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, इवन मॉलिक्यूल से आपका क्रिस्टल्स ये बना हुआ है। तो एक ऐसे ही एक ही क्रिस्टल में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ऐसे लेटाइस पॉइंट्स मेनली होते हैं, तब जाके ये क्यूब फॉर्म में होता है। ये लेटाइस पॉइंट एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होते हैं। इस लाइन को कहते हैं इनकी एज लेंथ कहते हैं। एज लेंथ कहते हैं या फिर इसका दूसरा भी नाम है, इसे कहते हैं अक्सियल डिस्टेंस भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इनको अगर स्पेसिफाई किया जाए तो यहाँ से अगर हम इस साइड की ओर लेंगे तो ये है आपकी एज लेंथ ए बन गई। इस लेटाइस पॉइंट से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो ये बन जाएगा एज लेंथ बी हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो ये बन जाती है एज लेंथ सी बन जाती है। ये तो हो गए 3 इनके एज लेंथ। इसके अलावा ये तीनों एज लेंथ एक दूसरे के साथ फिक्स एक्स एंगल से कनेक्ट होते हैं, तो उनके लिए ए एज लेंथ ए है जो है उसके सामने एज लेंथ ए के सामने जो आ जाता है, एज लेंथ ए के सामने जो आता है उस एंगल को कहते हैं उसका अक्षीयल एंगल। ए के सामने अल्फा, ये है बी, बी के सामने आ जाता है बीटा, और सी, सी के सामने आ जाता है गामा। तो अगर यहाँ पर इसका स्पेसिफिकेशन किया जाए तो इनकी जो एज लेंथ है, एज लेंथ रिप्रेजेंट हो रही है ए बी एंड सी से। उसके अलावा दो एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं अक्षीयल डिस्टेंस। अक्षीयल डिस्टेंस है अल्फा बीटा गामा। अगर आपको याद करना है कि ये किस तरह से है, तो अगर आपको चाहिए कि अल्फा अगर चाहिए तो अल्फा के सामने क्या है ए, तो ए को अगर भूल जाए तो क्या हुआ बी एंड सी। तो अक्सियल डिस्टेंस बी एंड सी, तो ये हो गया अक्सियल डिस्टेंस बी, ये हो गया अक्सियल डिस्टेंस सी। बी एंड सी के बीच का एंगल बन गया अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम ए बी एंड सी यानी अक्सियल डिस्टेंस ए बी सी को चेंज करते हैं तो क्रिस्टल की जो सिस्टम है वो टोटली चेंज हो जाती है। एज वेल एज अगर इसके साथ अगर अक्षीयल अक्षीयल नॉट अ डिस्टेंस एंगल, अक्षीय एंगल अल्फा बीटा एंड गामा को अगर हम चेंज कर दें तो क्रिस्टल सिस्टम है ये भी टोटली चेंज हो जाती है। तो ऐसे हमारे पास मेनली 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है जो जेई नीट एंड गुजकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इन क्रिस्टल सिस्टम को कैसे याद रखना है। उनके लिए क्रिस्टल सिस्टम को कैसे याद रखना है, यानी मेनली 7 टाइप की यूनिट सेल अवेलेबल है। अब इन 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल को अगर याद रखना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, और उन शॉर्टकट को याद रखना है। उसका शॉर्टकट है सी
टी ओ टी, सी टी ओ टी, एच एम टी। यहाँ पर लिखा है CTOTHM T से। तो ये आपको कैसे याद रखना है, तो इसको जरा टेबल फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं ताकि प्रॉपर इसका लिख सके हम। सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम जो है वो किस तरह से फॉर्म होने वाली है विथ इट्स एग्जाम्पल। देखिए टोटल क्रिस्टल 7 जो है वो कितनी है, 7। उसके लिए याद रखने के लिए हमने क्या कहा, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको याद करना है तो इसकी सबसे अच्छी इजी ट्रिक है इसके कॉमन वर्ड CTOTHMT। ये इसका बहुत ही इजी फंडा है। क्या याद रखना है, CTOTHMT। अब वन बाय वन इसका मीनिंग, यानी ये आ गया हमारा यूनिट सेल। हम कह सकते हैं या जो हमारा क्रिस्टल है वो कौन सी टाइप का है, उसका नाम क्या है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा लिखा है हमने वर्ड, सी। सी का मीनिंग है, सी इज स्टैंड फॉर क्यूबिक, यानी आपकी क्रिस्टल सिस्टम कौन सी होगी, सी इज द स्टैंड फॉर क्यूबिक। सेकंड लिखा गया है टी, टी इज द स्टैंड फॉर टेट्रागोनल, टी इज द स्टैंड फॉर टेट्रागोनल। फिर से रिवाइज करते हैं स्टूडेंट, सी का मीनिंग क्यूबिक है, टी का मीनिंग टेट्रागोनल है। अब क्या है, ओ, ओ इज द स्टैंड फॉर ऑर्थो रोम्बिक। ओ का मीनिंग क्या है, ओ इज द स्टैंड फॉर ऑर्थोरोम्बिक, यानी जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है या यूनिट सेल कौन से टाइप की होगी, ऑर्थोरोम्बिक। इसके बाद आ गया टी, क्या किया था, CTOT। फिर से टी आ गया, टी इज द स्टैंड फॉर ट्राइगोनल, टी इज द स्टैंड फॉर ट्राइगोनल। और ट्राइगोनल का एक दूसरा भी नाम है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ट्राइगोनल का सेकंड नाम है रोम्बो हेड्रल। टी माने ट्राइगोनल, जिसका सेकंड नाम है रोम्बोहेड्रल कहते हैं। इसके बाद आता है एच, एच इज द स्टैंड फॉर हेक्सागोनल, एच इज द स्टैंड फॉर हेक्सागोनल। एंड एम, एम इज द स्टैंड फॉर मोनोक्लिनिक, एम इज द स्टैंड फॉर मोनोक्लिनिक। एंड टी, आखिरी का जो टी आता है इसका मीनिंग है ट्राई क्लिनिक, जो सबसे आखिरी में। यानी शॉर्टकट फंडा क्या हो गया, CTOTHMT। सी माने क्यूबिक, टी माने ट्राइगोनल, ओ माने ऑर्थोरोम्बिक, टी माने ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, एच माने हेक्सागोनल, एम माने मोनोक्लिन, टी माने ट्राइक्लिनिक। फिर से कह रहा हूँ, सी माने क्यूबिक, टी माने टेट्रा टेट्रागोनल, ओ माने ऑर्थोरोम्बिक, टी माने ट्राइगोनल यानी रोम्बो हेड्रल, एच माने हेक्सागोनल, एम माने मोनोक्लिनिक एंड टी माने ट्राइक्लिनिक। यानी ये हो गया CTOTHMT। अब इसके बाद आता है इनका एक्सियल डिस्टेंस क्या है। नेक्स्ट इज एक्सियल डिस्टेंस। तो अब देखिए स्टूडेंट कैसे याद रखना है, एक्सियल डिस्टेंस का मीनिंग हमें कौन सी वैल्यू दिखानी है, ए बी एंड सी की। तो एक्सियल डिस्टेंस कैसे हम दिखाएंगे, तो इसके लिए बहुत ही, एक्सियल डिस्टेंस कितने हैं यहाँ पर, ए बी एंड सी। एक्सियल डिस्टेंस कहूँ या एज लेंथ कहूँ, दोनों एक ही है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो तीनों एज लेंथ है वो इक्वल, यानी क्यूब, क्यूब का मीनिंग एक्सियल डिस्टेंस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि क्यूब कैसे बनेगा, जब तीनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तीनों जो एज लेंथ है वो तीनों की तीनों सेम होगी। फिर आपको क्या करना है, और कुछ नहीं, बस अब इनको वन बाय वन अनइक्वल, इसका मीनिंग पहले के दो इक्वल, यानी ए इक्वल टू बी करना है
बट नॉट इक्वल टू सी करना है। टेट्रागोनल के लिए क्या करना है, पहले क्यूबिक लिखा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। टेट्रागोनल के लिए क्या लिखोगे आप, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। अब एक बार और नॉट इक्वल, यानी तीनों की तीनों एज लेंथ डिफरेंस, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? पहले हम तीन को याद रखेंगे, क्यूबिक के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, टेट्रागोनल के लिए ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑर्थोरोम्बिक थर्ड आ गया ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये हमने सबसे पहले तीन के एक्सियल डिस्टेंस जो है हमने पहले लिख दिए। अब ये अगर तीन आपको ये आपने लिख दिए तो इसके बाद आपका सारा काम जो है वो इजी हो जाता है। अब क्या करना है, जो आपने पहले के जो तीन लिखे हैं यानी ये तीन, इनको आपको रिपीट करना है। इन तीनों को रिपीट करके लिखना है। तो रिपीट कैसे करेंगे, तो रिपीट करने के लिए देखिए क्या, यहाँ पर आपने क्या लिखा था, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ये आ जाएगा अब यहाँ से, यानी ट्राइगोनल में हो गया ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी ये जो था वो फोर्थ पोजीशन आ गया। इसके बाद क्या था, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अब वो फिर से हम लिखेंगे, यानी हेक्सागोनल के लिए ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये यहाँ पर आ गया। अब तीनों अनइक्वल, इसको फिर से लिखेंगे, यानी मोनोक्लिनिक के लिए ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो देखा स्टूडेंट, हमने पहले तीन को लिखा, तो आखिरी के तीन में क्या करना है, उसका रिपीट ही आपको करना है। यानी क्यूब के लिए तीनों इक्वल, ट्राइगोनल के लिए ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑर्थोरोम्बिक में ए तीनों के तीनों अनइक्वल, ट्राइगोनल में फिर से इक्वल, हेक्सागोनल में ए एंड बी सेम सी डिफरेंस, मोनोक्लिनिक में तीनों के तीनों डिफरेंस आ जाते हैं। ट्राई क्लिनिक का जो है वो हम सबसे आखिरी में लिखेंगे, वो टोटली अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। अब एक्सियल डिस्टेंस हमारे पास आ गया, तो अब बारी आती है एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल का मीनिंग है अल्फा बीटा गामा। फिर से कह रहा हूं, एक्सियल एंगल का मीनिंग है अल्फा बीटा गामा। तो अब ये कैसे करना होगा, तो पहले देखो अल्फा बीटा एंड गामा, तो सबसे पहले सिस्टम है हमारी क्यूब। क्यूब कैसे बनता है, लेंथ जब इक्वल होती है और तीनों के तीनों 90 डिग्री पे होने चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले तीनों के तीनों एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मीनिंग क्यूब के अंदर तीनों एंगल सेम। फिर ये तीनों, ये जो पैरामीटर लिखे ये आपको दो बार फिर से लिखना है, यानी यहाँ फिर से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू एंगल कितना 90 डिग्री। फिर से अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो देखिए क्यूबिक के लिए तीनों एंगल 90 डिग्री है, टेट्रागोनल में तीनों एक्सियल एंगल जो है 90 डिग्री, ऑर्थोरोम्बिक में भी तीनों एंगल 90 डिग्री है के हो गए। तो ये आपको पहले लिखना है। क्लियर हुआ? अब बारी आती है ट्राइगोनल की। तो ट्राइगोनल के लिए क्या करना है, तीनों के तीनों एंगल यहाँ 90 डिग्री के लिखे हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अनइक्वल। अनइक्वल कैसे, कि भैया तीनों के तीनों एंगल तो इसके इक्वल है, अल्फा बीटा एंड गामा तीनों एंगल सेम है, लेकिन उनकी जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ट्राइगोनल के लिए क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स इतना? अब बारी आती है हमारे पास हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल के लिए क्या करना है, दो दो सेट लेना है। जैसे कि यहाँ हम लेते हैं अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो एक्सियल एंगल अल्फा एंड बीटा ये दोनों आपके सेम है और इन दोनों की वैल्यू है यहाँ पर 90 डिग्री। लेकिन जो तीसरा एक्सियल एंगल है गामा, उसकी वैल्यू है यहाँ पर 120 डिग्री। हेक्सागोनल यानी क्या हो गया, दो एक्सियल एंगल अल्फा बीटा 90 डिग्री हो गए, गामा की वैल्यू होगी 120। तो मोनोक्लिनिक के लिए क्या करना है, इन दोनों को चेंज कीजिए, अल्फा का अल्फा रख दीजिए इक्वल टू बीटा की जगह क्या लिखेंगे आप, गामा। तो अल्फा और गामा दोनों की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अल्फा एंड गामा दोनों इक्वल, दोनों 90 डिग्री के हैं, जबकि जो बीटा का जो एंगल है इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के लिए एक्सियल
एंगल अल्फा और गामा इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री का नहीं है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? कैसे लिखना है? पहले तीनों के तीनों 90 डिग्री इक्वल है, फिर इस ये तीनों के तीनों इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, फिर अल्फा बीटा इक्वल 90 डिग्री, गामा जो 120 डिग्री, अल्फा और गामा 90 डिग्री का, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अब हमने एक छोड़ दिया था ट्राइक्लिनिक जो टोटली अनसिमेट्रिकल, टोटली अनसिमेट्रिकल होने की वजह से इनके जो ऑक्सियल डिस्टेंस है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एज वेल एज उसके जो ऑक्सियल एंगल्स है वो तीनों के तीनों अनसिमेट्रिकल, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फा बीटा एंड गामा तीनों के तीनों जो एंगल्स है वो तीनों के तीनों एंगल अनइक्वल है, और ये तीनों के तीनों एंगल यहाँ पर 90 डिग्री पर नहीं थे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये हमारा था कि कैसे हम इस टेबल को इजीली लर्न कर सकते हैं, और एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के लिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको याद रखना था? सी टी एच एम टी से पहले तीनों के एक्सियल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम? तीनों के एक्सियल डिस्टेंस जो है पहले इक्वल हो जाते हैं, पहले ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फिर एक बार अनइक्वल, फिर दो बार अनइक्वल, फिर क्या करना है? इसको फिर से लिख देना है। और ट्राइक्लिनिक जो टोटली अनसिमेट्रिकल है वो हम सबसे आखिरी में लिखते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स इतना? तो ये इस तरह से एक्सियल एंगल एंड एक्सियल डिस्टेंस हम इजीली यहाँ पर लर्न कर सकते हैं, जो आपके गुजकेट, जेडबलई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा इसमें क्या बचा है? आखिरी पॉइंट्स के इनके एग्जाम्पल, कि हमसे ये पूछ सकते हैं भाई इस क्रिस्टल सिस्टम जो है उनके अंदर एक्सियल एंगल्स एंड एक्सियल डिस्टेंस जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है क्यूबिक सिस्टम, जिसमें तीनों के तीनों ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बट नॉट ए अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री। सबसे पहले क्यूब, तो क्यूबिक का एग्जाम्पल है यहाँ पर रॉक सोल्ट यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिंक सल्फाइड। तो क्यूब के एग्जाम्पल हो गए NaCl, जिंक ब्लेंड, ZnS। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कॉपर, कॉपर का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है क्यूबिक फॉर्म में है। इसके अलावा जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे हैं वो एक तो है आपका डायमंड जो कि क्यूब फॉर्म में है, जो कार्बन का एलोट्रॉप्स है। इसके अलावा फेल्सपार CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये हो गया सबसे पहले सी। अब दूसरा क्या लिखा था? टी माने टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल्स के एग्जाम्पल है, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है व्हाइट टीन, व्हाइट टीन जिसका मॉलिक्यूलर सिंबल जो है SN से इसको रिप्रेजेंट किया जाए, व्हाइट टीन माने SN। इसके अलावा दूसरा है टीन डाइऑक्साइड यानी SnO2। इसके अलावा TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2। और सबसे आखिरी एग्जाम्पल है इसका CaSO4 जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। यानी टेट्रागोनल के एग्जाम्पल है व्हाइट टीन, टीन डाइऑक्साइड SnO2, TiO2 एंड कैल्शियम सल्फेट। अब हमारे पास आता है क्या? C आ गया, T आ गया, O माने ऑर्थोरोम्बिक, नाम ही है ऑर्थोरोम्बिक। इसका मीनिंग सल्फर का एलोट्रॉप्स, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर का मीनिंग है S। इसके अलावा दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। एक और एग्जाम्पल है BaSO4 जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। और एक जो NCERT बुक में नहीं लिखा है वो भी हम लिख देते हैं K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, जो एग्जाम में बहुत बार SQ और MCQ में ये पूछा गया है पोटेशियम सल्फेट।
तो ऑर्थोरोम्बिक के एग्जांपल रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट। अब बारी आती है हमारी टी। फिर से टी आ गया, इसका मीनिंग ट्राइगोनल यानी रोम्बोहेड्रल, जिसके एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका कैलसाइट। कैलसाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CaCO3। कैल्साइट का फॉर्मूला है CaCO3, जिसको केमिकल में कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा दूसरा इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जिसका नाम है सिनबार, CINNABAR। सिनबार यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मर्क्यूरी सल्फाइड यानी HgS। सिनबार जो है वो जाना जाता है मर्क्यूरी सल्फाइड से। क्लियर हुआ। और एक जो एग्जाम में बहुत बार आता है वो, जिसका नाम है पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है KMnO4। जो हमारी बुक एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है, बट ये पूछा जाता है KMnO4 इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आता है क्या हमारे पास CTOD। अब आ गया H माने हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल सिस्टम के एग्जाम्पल है, सबसे पहला कार्बन का एलोट्रॉप, जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल। इसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कैडमियम सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है CdS। इसके अलावा है सेकंड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सैंड हम कहते हैं मिट्टी। इसके अलावा है PbI2 लेड आयोडाइड एंड क्रिस्टल फॉर्म में है मैग्नीशियम। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग किए क्रिस्टल सिस्टम है। फिर से कह रहा हूं, हेक्सागोनल के एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड्स, कैडमियम सल्फाइड, SiO2, silicon dioxide, PbI2 and Mg। These are the example of hexagonal। अब हमारे पास आखिरी में आ गया टी, जिसका नाम है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक से पहले बचा एक मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक की जो सिस्टम है उसके एग्जाम्पल है, उसका नाम ही है मोनोक्लिनिक सल्फर। सल्फर के दो एलोट्रॉप से रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, जिसमें से रोम्बिक जो था वो हमारा ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में गया, जो बाकी बचा था मोनोक्लिनिक सल्फर जो यहाँ पर। इसके अलावा इसका दूसरा एग्जाम्पल है Na2SO4 डॉट्स ऑफ 10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इट इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्लिनिक। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारी आखिरी जो सिस्टम बची हुई है, जिसका नाम है ट्राइक्लिनिक, जो टोटली अनसिमेट्रिकल है। इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहला है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H3BO3। बोरिक एसिड यानी सिस्टम ये कौन सी है, ट्राइक्लिनिक। इसका एग्जांपल बोरिक एसिड H3BO3, तीनों एंग एक्सियल डिस्टेंस A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा तीनों अनइक्वल और तीनों 90 डिग्री के नहीं है। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल है K2Cr2O7, K2Cr2O7, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 जिसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। और आखिरी इसका एग्जाम्पल है CuSO4 डॉट्स ऑफ 5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइक्लिनिक। तो फिर से स्टूडेंट, ट्राइक्लिनिक के एग्जाम्पल बोरिक एसिड H3BO3, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ये जो स्टूडेंट हमारा जो टेबल था 7 तरह की क्रिस्टल सिस्टम है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम इवन JEE इवन
नीट का है या गुड सेट, उसके लिए मोस्ट आईएमपी है। और टेबल कैसे याद रखना है, इजी फॉर्म में, CTOT HFT। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लियर हो गया, और ये टेबल याद रखना बहुत ही इजी है। इसके लिए और कुछ नहीं करना है, 4 से 5 बार इस टेबल की इस तरह से राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, तो ये टेबल जो है वो आपका प्रॉपर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स इतना? ओके।